नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आर के मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में टूसेंट फंक्शन के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम चल रही थी। रिमाइंडर थ्योरम में अपन टूसेंट फंक्शन पढ़ेंगे और उसी के बारे में मैंने प्राइम संख्या के बारे में बात बताई कि आपका डिवाइजर अगर प्राइम है तब क्या करना है। जब संख्या में डी से भाग देते हैं, मान लीजिए नंबर n है, उसमें d से डिवाइड दे रहे हो आप, है ना। तो ये क्या होनी चाहिए? कोप्राइम संख्या होनी चाहिए। कोप्राइम नंबर का मतलब आप बोल गए, समझ गए कि सर जी सह अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य, है ना मेरे प्यारे भाई। सह अभाज्य होने चाहिए। इस पर पावर क्या हो सकती है? तो बोलो सर पावर कुछ भी हो सकती है। ये डी होना चाहिए प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर, ठीक है। डी होना चाहिए प्राइम नंबर। तो आप इसका टूसेंट निकालोगे तो टूसेंट निकालोगे सर जी डी -1 होगा प्राइम नंबर का हमेशा। कितना होगा? डी -1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 होता तो बोलोगे सर 7 -1, ठीक है जी। जैसे मैं आगे बात करूं, ये तो मेरे भाई ये बात हो गई अपने किसकी? प्राइम नंबर की। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मान लो प्राइम नंबर ना होता तब क्या करते हैं? जब डी प्राइम नंबर ना हो तब टूसेंट होगा। तब क्या टूसेंट होगा? तो ध्यान से सुनो। बोलो सर डी का हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो सर डी का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? मैं बोलूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो a की पावर p इंटू बी की पावर q मान लीजिए इंटू सी की पावर मान लीजिए r। तो a b c क्या है? एक प्राइम नंबर है। a b c क्या है? एक प्राइम नंबर है। एक क्या है जी? प्राइम नंबर है। a b c क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है जी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मुझे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो टूसेंट कैसे निकालेंगे इनका? जब डी का मान क्या ना हो? प्राइम ना हो तब क्या करेंगे? ठीक है, शर्त मैंने रख दी कि ये क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। तो बोलोगे सर टूसेंट फंक्शन होगा डी इंटू 1 - a इंटू मल्टीप्लाई 1 - b इंटू मल्टीप्लाई 1 - c, ऐसे चलता जाएगा मेरे भाई। ये टूसेंट होगा किसका? तो बोलोगे सर जब प्राइम नंबर ना हो उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको कि मान लीजिए कि मैंने अंक लिया, 24। कितना लिया? 24। अब डी का मान है कितना? 24 है। आपने बोला सर डी का मान अगर 24 है तो इसका टूसेंट निकालने, तो बोलोगे सर टूसेंट आएगा, इसका टूसेंट फंक्शन निकाले 24 का। तो बोलोगे सर डी का मान 24 मल्टीप्लाई 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बोलो सर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 होगा। हाँ या ना भाई? 8 3 24 होते हैं ना, ठीक है जी। अब मैं आगे बात करूं तो मेरे प्यारे भाई आप ये बोलोगे सर यहां मान रखिए किसका? यहां a का मान कितना है? 2 है। और यहां बोलोगे सर a का मान कितना है गुरु? 1 - 1/3 है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो बोलोगे सर ये कितना आया? तो बोले सर 24 इंटू 2 एकम 2 1/2 मल्टीप्लाई, बोलोगे सर 3 एकम 3 2/3। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। और टूसेंट कितना निकल गया? 24 का 8 निकल गया है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब इसी टूसेंट फंक्शन को मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो एक बार के लिए ये देखिए, अगर हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये
मान लीजिए पूरी पावर कट जाती है, पी पावर है मान लो, तो हमेशा इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। देखिए एक बार के लिए उतार लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि मैंने 1 कैसे लिखा। आपने उतार लिया होगा। तो देखिए आगे मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 है, और मैंने पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे भाई। तो आप ये बोले सर 2 की पावर 4 तो 16 होता है, 16 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। भाई 5 दिया 15, 1 ही तो बचेगा। अब आपने ये बोला कि सर ठीक है डी का मान तो प्राइम है, ठीक बात है, और अब बोलोगे सर 2 की पावर ये दोनों क्या है? को प्राइम संख्या है। तो यहां डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? टूसेंट लगा सकते हैं। अब बोलोगे सर 5 में से कितना घटा दो, तो बोलोगे सर टूसेंट कितना निकल के आया? 4। आपने बोला सर ये पूरा कट गया, 4 से 4 पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो डायरेक्ट बोलोगे सर अगर पूरा मान कट रहा है तो रिमाइंडर कितना बताओगे? 1 बताओगे। और वही देख लो 1 ही आ रहा है, हाँ या ना। आगे मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं बोलूं कि 2 की पावर मेरे प्यारे भाई 313 है डिवाइडेड बाई कितना है? 13। मैंने पूछ लिया कि यहां से रिमाइंडर बताओ कि क्या होगा, शेषफल पूछ लिया। मैंने यहां से पूछा कि आप बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो सभी बता सकते हैं। तो बोलोगे सर कि 13 है, यहाँ पर 13 डी का मान क्या आएगा? तो डी 13 है, तो 13 माइनस 1 कितना आया? तो बोलो सर टूसेंट निकल के आया 12। कितना निकल के आया? 12, हाँ या ना। टूसेंट मेरे भाई 12 निकल के आ रहा है। 12 का भाग देंगे पावर में, तो बोलो सर 12 का भाग दो पावर में। बोले सर 12 दूनी 24, एक्स्ट्रा 7 बच गया 73, और 12 छिकानी 72 बच गया कितना? 1। इसका मतलब कितना बच रहा है मेरे प्यारे भाई? 2 की पावर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? मैंने दोबारा देखो, मैंने बोला कि 12 का भाग दिया, पावर में कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा। आपने बोला 2 की पावर 1, इसमें 13 का भाग दोगे तो शेषफल कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। तो टूसेंट से चीजें आसान हो गई, हाँ या ना। तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और बात करता हूं। क्या बात आई समझ में? आगे बात करें, तो आगे बात करें तो मैंने बोला कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 36 का टूसेंट क्या होगा। फिर मैंने बोला कि आप बताइए 44 का टूसेंट क्या होगा। और फिर मैंने पूछा कि 144 का टूसेंट क्या होगा। ये बात की मैंने कि भाई इनका टूसेंट कितना होगा, तो बता सकते हैं आप। बोलो सर इनका टूसेंट निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे? तो अभी तो बताया था आपने, बोला सर डी का मान 36 है, तो बोलोगे सर यहां रखो 36, टूसेंट प्राइम फैक्टराइजेशन करो 36 का, तो बोलोगे सर 9 चौका 36 होता है। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब डायरेक्ट रखेंगे, बोलोगे सर 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। ये कितना आ गया? 2/3। काटेंगे 6 बार, 6 से 6 खत्म, 6 बार कटेगा, 6 6 36, 6 दूनी 12। इसका मतलब जो 36 का टूसेंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है जी। क्या बात आ रही है समझ में? 36 का टूसेंट कितना निकल के आया? 12। मैं 44 बोलूं तो आप बोलोगे सर 11 चौके 44 होता है, इसका मतलब 2 की पावर 2 होगा, है या नहीं? अब आप भी बोले कि सर जी इसका टूसेंट निकालेंगे तो 44 इंटू कितना, तो आप बोले सर 1/2 इंटू 10/11, यही बोलोगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया। आप बोलो सर 11 से काटा कितनी बार? 4 बार कटा, तो 2 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू 10 कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। क्या समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई दिक्कत? मैं 144 का टूसेंट पूछूं तो आप 144 का भी टूसेंट बता सकते हो। आप बोलोगे सर 144 का टूसेंट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 144 का। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हाँ या ना। तो आपने बोला सर 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो होगा, देखिए
तो बोलो सर 16 निमा 144 होते हैं, हाँ या ना। तो 16 निमा 144, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? आपने बोला सर ठीक बात है, 144 इंटू कितना, आपने बोला सर जी 1/2 इंटू 2/3, हाँ या ना, यही बोलोगे। अब आप बोलोगे सर ट्यूशन फंक्शन इससे निकल जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो बोले सर 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो बोले सर 7 और ये 2 72 बार, हाँ या ना। 3 से काटोगे तो बोलोगे सर ये कितना, 24 72 आ गया, और 24 दूनी कितना आ गया 48। तो 144 का जो ट्यूशन निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो एक बार के लिए उतार लीजिए, मैं इसी ट्यूशन फंक्शन से और रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को आपको करके दिखाऊंगा। देखिए अब आगे सुनिए ध्यान से। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने बोला कि मेरे प्यारे भाई मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने बोला 13 की पावर 813 है, 13 की पावर कितनी है 813 है, और डिवाइडेड बाय 24 है, डिवाइडेड बाय कितना 24, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय कितना है 24, बोले सर यहाँ 3 है, हाँ या ना। अब मैं आगे बात करूं तो आप ये बोलो सर इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना है, हमें क्या निकालना है, शेषफल। तो शेषफल निकाल सकते हैं आराम से। बोलोगे कि गुरु 24 का ट्यूशन निकालिए आप, तो आपने बोला सर 24 का ट्यूशन अभी निकालना सिखाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपने बोला 2 की पावर 3, 8 की पावर 8 इंटू 3 होगा तो 24 होगा, हाँ या ना। कैसे लिखा मैंने, 2 की पावर 3 इंटू 3, हाँ या ना। तो बोलोगे सर 2 की पावर 3 यानी 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया। आपने बोला सर जी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 24 1/2 होगा और ये होगा 2/3। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, तो ये अभी बोला सा 6 2 3 6 हो गया, 6 को 24 से काटोगे कितनी बार कटेगा, तो बोलोगे सर 4, और ट्यूशन कितना निकल के आया प्यारे भाई 8। अब ये जो 8 है ये पावर में डायरेक्ट 8 का भाग दो, तो आपने बोला सर 8 एकम 8, ठीक है जी। फिर 0 ये 13 उतारेंगे तो बोलो सर 8 एकम 8 कितने बच गए, 5 बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे भाई 13 की पावर कितना बच गई, 5 बच गई, हाँ या ना। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, 13 की पावर कितनी बची, तो 5 बची। आपने बोला सर ठीक बात है 5 बच गई, तो आगे करें। बोलोगे सर जी 13 की पावर 5 बची है, यहां से कितनी बची है 5, और डिवाइडेड बाय कितना है 24। तो एक बंदा बोला कि सर जी इसको ऐसे लिख दो कि 13 की स्क्वायर इंटू 13 की स्क्वायर और इंटू 13, हाँ या ना, और डिवाइडेड बाय कितना 24। क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? आपने बोला सर जरूर लिख सकते हो। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। अब 169 से भाग दोगे, या फिर ऐसे देखो कि माइनस में भी रिमाइंडर ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। चलो देख लेते हैं। तो 24 है, ये कितनी बार कटेगा, तो मेरे को लगता है 6 के लगभग जा रहा होगा। तो बोलो सर 6 चौके 24 बच गए 2, और 24 और 2 26, 6 चौके 24 बच गए 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 6 बार कट रहा है। इसका मतलब 144 आ रहा है यहाँ पर, हाँ या ना। तो कितना रिमाइंडर बचेगा एक्स्ट्रा, तो बोलो सर एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ से कितना, तो 169 है, 9 ये बच गए, और 19 और कितना ये 6 ये हो गए। तो आप ये बोलोगे सर ये 7 बार चला जाएगा, 24 इंटू 7, तो 7 चौके 28 बच गया कितना 2, और 4 7 दूनी 14 और 2 68, हाँ या ना। तो बोलो सर 7 बार जा रहा, 7 चौके 28 बच गया 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो देखिए ध्यान से, तो आपने ये बोला ठीक बात है गुरु, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
कि आपने देखा ये सर जी 168 बार पूरा जा रहा है, मतलब पूरी कट गई है संख्या। रिमाइंडर यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, हाँ या ना। और बोलो सर यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 13, तो मेरा जो शेषफल निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। क्या बात आई समझ में? उतारिए एक बार क्वेश्चन को। बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और बात करें आगे, एक दो सवाल और करवाता हूँ मैं टूशेंट फंक्शन पर। और आप ये बोले कि सर जी मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि मैंने ये लिखा 12 की पावर 518 और डिवाइडेड बाय 17 से डिवाइड दे रहा हूँ। 17 ना लेके और संख्या ले सकते हो आप, छोटी संख्या, क्योंकि कटने में आसानी रहेगी, हाँ या ना। तो बोले सर 13 ले लिया और मैंने पूछ लिया कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा। आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो 12 और 13 क्या है, तो आपने बोला सर ये कोप्राइम संख्या है तो टूशेंट लग सकता है। 13 का टूशेंट कितना होगा, 12 होगा, तो 12 का इसके अंदर भाग दे देंगे पावर में, आया ना। तो आपने बोला सर 12 का भाग देंगे तो ये कितना आया, तो आपने बोला 12 चौके 48, बच गए कितने, 3। 12 चौके 48, बच गए कितने, 3। 38 हो गया, 12 3 36, बच गया कितना, 2। तो आपने बोला सर जी ये बचा 12 की पावर कितना, 2। क्या बात आई समझ में? और डिवाइडेड बाय कितना, 13। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर। तो बोलो सर 12 इंटू 12 अपॉन 13 आ गया, तो माइनस का 1 माइनस का 1, हाँ या ना। तो पॉजिटिव मान आएगा। हाँ बोलो सर माइनस इंटू 1, रिमाइंडर कितना निकल के आया, 1 निकल के। क्या मेरे प्यारे भाई समझ में आई बात है, हाँ या ना। तो बोलोगे सर वैसे भी 143 बार कट जाता और रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। क्या टूशेंट फंक्शन आपको समझ में आया? मैंने दोनों बातें बताई हैं, प्राइम नंबर के बारे में बताया है और किसके बारे में बताया, आपको प्राइम नंबर ना हो तब भी आप कर सकते हो सवाल को। कंडीशन ये है कि कोप्राइम संख्या होनी चाहिए, है ना। और इस तरीके से आप टूशेंट फंक्शन में रिमाइंडर थ्योरम के सवाल जल्दी से उड़ा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ और वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी करना, और चैनल पर जो भी कमेंट है आप उनको दर्शा सकते हो, ठीक है। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे भाजकता के नियम की, ठीक है। तो धन्यवाद।